चलो यहाँ से। अगर आज के बाद तुम दोनों यहाँ नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आई समझ में? देखिए भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है हमसे गलती हुई है, हम आपका लोन नहीं चुका पाए, लेकिन हम आपका लोन ना जैसे तैसे करके जब पैसे होंगे तो चुका देंगे। आपको तो पता है ना, हमारे पिता भी नहीं रहे, हम कैसे चुकाएं इतने सारे पैसे? हम बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे? साहब थोड़ा तो रहम करिए, हमारे पिताजी को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, हम कहाँ से लोन चुकाएंगे? बकवास बंद करो। 4 महीने हो गए तुम दोनों का यहाँ पे, और पिछले 4 महीने से तुम दोनों की ये बकवास, ये बहाने सुने जा रहा हूँ। अब तुम्हारा बाप तो मर गया, बैंक का लोन कौन चुकाएगा? और तो इसलिए बैंक ने तुम्हें इतनी मोहलत दे दी है, अब चुपचाप से अपना लोन चुकाओ। देखिए भैया, हम मान रहे हैं ना हमारी गलती है, लेकिन हम भी क्या करें? हमें कुछ काम करना नहीं आता, हमारे पास कोई काम नहीं है, बहुत मजबूर है हम। अगर हम कुछ करते होते तो हम अब तक आपके पैसे लौटा देते, और बस हमारे पिता ही थे कमाने वाले। अब उनके बाद ये मेरा भाई नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन इसको भी नहीं मिल रही है। आप हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। अरे बोला ना, वैसे भी बहुत ज्यादा मोहलत मिल चुकी है तुम्हें, या तो लोन चुकाओ या तो निकलो यहाँ से। देखिए साहब, हमें घर से मत निकालिए, हम कुछ भी करके आपका लोन चुका देंगे, हम खेती बाड़ी कर लेंगे, और तो और हम आपके घर में झाड़ू पोछा भी कर लेंगे, बस हमें घर से मत निकालिए। देखिए साहब, हम कहाँ धक्के खाते फिरेंगे, थोड़ा तो रहम कीजिए। औरत हो इसलिए थोड़ी सी मोहलत और दे रहा हूँ। वैसे अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें लोन चुकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी 3 लाख का लोन है, गरीब लोगों को तुम कैसे चुकाओगे? बैंक के चक्कर काटते काटते मर जाओगे। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, तुम्हें पैसे भी नहीं चुकाने पड़ेंगे और लोन भी माफ हो जाएगा। बस तुम्हें मेरी बात माननी है और मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या साहब, क्या करना होगा बताइए ना? ज्यादा कुछ नहीं, बस अपनी बहन को बोल मेरे साथ चले, सारा लोन माफ हो जाएगा। और वैसे भी तुम लोग गरीब हो, इतना पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास लोन चुकाने के लिए? अपनी बहन को देख, जवान है, खूबसूरत है, भेज दे मेरे साथ। देखिए, अब ना आप अपनी हद पार कर रहे हैं। ये मेरी बहन है, अगर इसके साथ कुछ बुरा होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे भी पापा के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बहन का ध्यान रखूं। हम गरीबों के लिए ना, हमारी इज्जत ही सब कुछ है साहब, चाहे मुझे मरी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं अपनी बहन की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। देखिए, हमने कहा ना हम आपका लोन चुका देंगे, फिर भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, समय मांग रहे हैं, हम चुका देंगे आपका लोन, लेकिन ये सारी बातें मत करिए। लगता है प्यार की भाषा समझ नहीं आती तुम लोगों को, मुझे अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। चल मेरे साथ। भैया भैया, मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ इसका। मुझे बताएगा क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है बे तू? हैं? इनका मसीहा बन गया है? प्रधान हूँ इस इलाके का। अब बता क्या हो रहा है यहाँ? अरे लोन लिया था इन्होंने 3 लाख रुपए का, और अभी तक एक भी किस्त नहीं चुकाई है, और फोन करो तो उठाते नहीं है। तो और क्या करता मैं? बैंक की तरफ से कोई भी आता उन्हें ये बहाना देके वापस भेज देते हैं। क्यों भाई, आप दोनों इनकी किस्त क्यों नहीं भर रहे हैं? सर, मजबूरी है हमारी, हम दोनों ने कोई लोन नहीं लिया था, हमारे पापा ने लोन लिया था अपना काम खोलने के लिए, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम नहीं चुका पा रहे हैं लोन। अभी कुछ ही समय हुआ है हमारे पिताजी के देहांत को, अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं काम, हमारा भाई भी ढूंढ रहा है, हम बस इनसे थोड़ा सा समय मांग रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे हमें काम मिलेगा हम इनके पैसे चुका देंगे। अरे जब ये बोल रहे हैं कि ये पैसे चुका देंगे तुम्हारे सारे, तो इनको टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? मना थोड़ी ना कर रहे हैं पैसे देने के लिए। अरे तो और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? पिछले 5 महीने से एक भी किस्त नहीं भरी है तुमने, और खड़े होकर यहाँ पर बकवास कर रहे हो। अरे तो थोड़ा सा टाइम ही तो मांग रहे हैं तुमसे ही। और वैसे भी जिसने लोन लिया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बैंक से स्टे तो मिल सकता है ना। देखिए साहब, ये सरकारी काम है, अगर आप इस मामले में ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को। कौन से बैंक से आया तुम? जीपी बैंक से आया हूँ। और मैनेजर का नाम क्या तेरे? अरे आप क्या करेंगे मैनेजर का नाम जान के? अरे जितना पूछ रहा हूँ मेरे भाई उतना बता ना। विवेक है मैनेजर का नाम। अच्छा, विवेक शर्मा, ठीक है। देखिए साहब, कर लीजिए, इनकी झुग्गी आज खाली होकर ही रहेगी। हेलो, ओ मैं क्या हाल है वीरे? ओ सब चंगा? ओ हसी भी ठीक। हाँ अरे यार विवेक, तेरे से ना एक फेवर चाहिए था। वो क्या है ना यार कि मेरे गांव में एक प्रॉब्लम चल रही है। एक फैमिली है, उन्होंने ना लोन लिया था, लेकिन उनकी फैमिली में जिसने लोन लिया था वो एक्सपायर हो गए, तो थोड़ा सा स्टे मिल सकता है क्या उनको? अरे ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, एक सेकंड रुक। नाम क्या है? सुरेश। सुरेश, पूरा नाम? जी, सुरेश पाल। सुरेश पाल। हाँ, 5 महीने से किस्त नहीं गई थी, 3 लाख का लोन था।
ठीक है, मैं अभी रिकवरी एजेंट से बात करवाता हूँ तेरी। एक सेकेंड, ये लो बात करो। हेलो। लेकिन सर इन्होंने 5 महीने से एक भी किस्त नहीं भरी है। अरे सर 3 लाख का लोन है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो बैंक को पैसे कैसे मिलेंगे? अरे सर बात को समझने की कोशिश कीजिए, इन्होंने एक भी किस्त नहीं भरी है। जी सर, जैसा आप कहें। अरे सर आपने बताया नहीं, आप सर को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप ये बात मुझे पहले बता देते तो शायद इतनी बात ही नहीं होती। अच्छा सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। रुक, एक बात कान खोल के सुन ले। ये पूरा गांव ना मेरे परिवार के जैसा है, और मेरे परिवार के साथ आके कोई भी बदतमीजी करेगा मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ये सब करने की। अब चुपचाप इन लोगों से माफी मांग। अरे सर लेकिन मैं तो यहाँ पर अपना काम करने आया था। मैंने कहा ना माफी मांग, वरना अभी के अभी तेरे मैनेजर को कॉल करके तेरी नौकरी खा सकता हूँ मैं, समझा? चल माफी मांग। और वैसे भी 25,000 रुपए का रिकवरी एजेंट है तू, समझा? ठीक है सर, जैसा आप कहें। देखिए आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी आपके साथ बदतमीजी की। ऐसे नहीं मिस्टर, हाथ जोड़ के माफी मांगो। मैंने कहा हाथ जोड़। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। रुक, कितना लोन था इन लोगों का? 3 लाख का सर। 3 लाख रुपए का। वैसे भी इनके पिताजी ने काफी लोन तो चुका ही दिया होगा, लेकिन फिर भी ये 50,000 रुपए तुझे दे रहा हूं। ये 50,000 रुपए रख, और आज के बाद इन लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी। आप तो हमें जानते भी नहीं है, फिर भी आपने हमें पैसे से मदद की। आप तो हमारे लिए भगवान के रूप में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई बहन तो सड़क पे आ गए होते। देखिए, मैंने आप लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी इस एरिया का प्रधान हूं मैं। आप लोगों ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया। अगर मैं आप लोगों की मदद नहीं करूंगा तो इस कुर्सी पे बैठने का मेरा कोई फायदा ही नहीं है। वैसे आप लोगों की कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं, तो ये कुछ पैसे हैं, आप ये पैसे रख लीजिए और आपकी जितनी परेशानियां हैं ना उनको दूर कर दीजिए। नहीं नहीं साहब, आप हमारी बहुत मदद कर चुके हैं, अब ये पैसे मत दीजिए, हम आपका एहसान नहीं उतार पाएंगे वरना। देखिए, आप ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने बताया ना, ये पूरा गांव मेरे परिवार की तरह है। अपना परिवार समझ के ही आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। और अगर आगे भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो झील के पीछे ही मेरा ऑफिस है, आप कभी भी वहां आ सकते हैं। और हाँ, इनफैक्ट मैं आपको नौकरी भी दे सकता हूँ। आप एक बार मेरे ऑफिस आ जाइए, आपके लिए जो भी सुटेबल नौकरी होगी ना वो मैं आपको दे दूंगा। आप ये पैसे रख दीजिए। साहब आप ना भगवान बन के आए हमारी जिंदगी में, आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और कोशिश करेंगे आपके पैसे चुका पाए। चलता हूँ।